गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अपने भक्तों को सुनाया। यह पुराण न केवल धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह है, बल्कि इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, यमराज के न्याय, स्वर्ग नरक और आत्मा के महत्व पर भी गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। गरुड़ पुराण की एक अनोखी और रहस्यमयी कहानी हमें मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा के सफर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने मृत्यु के बाद के अनुभवों को महसूस किया और उसे इस संसार में वापस लौटने का अवसर मिला। यह कथा एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण के बारे में है, जिसका नाम धन्वंतरी था। वह अपने पूरे जीवन में भगवान विष्णु के प्रति समर्पित और धार्मिक था। उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान की उपासना करना और संसार के दुखों से छुटकारा पाना। वह दिन रात पूजा पाठ और ध्यान में लीन रहता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा यह सोचता था कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए क्या और कर सकता है। एक दिन धन्वंतरी की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमलोक की ओर चल पड़ी। यमराज के द्वार तक पहुंचते ही उसे यह एहसास हुआ कि यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। यमराज ने उसकी आत्मा को रोका और कहा, तुम्हारी मृत्यु समय से पहले नहीं हुई है। तुम्हें अब भी और कुछ दिनों तक धरती पर रहना होगा। लेकिन धन्वंतरी ने यमराज से पूछा, यमराज, मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है और हम किस रास्ते पर चलते हैं। यमराज मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ पुराण के एक रहस्यमयी अंश का वर्णन किया, जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। गरुड़ पुराण की गूढ़ कथा। यमराज ने बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा तुरंत दो रास्तों में से एक का चुनाव करती है। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा नरक की ओर। लेकिन दोनों रास्ते साधारण नहीं हैं। स्वर्ग का रास्ता नश्वर सुखों और जीवन के कई अच्छे कर्मों से भरा हुआ होता है, जबकि नरक का रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अन्याय, पाप और अत्याचार किए होते हैं। यमराज ने धन्वंतरी को यह भी बताया कि कुछ लोग इस यात्रा में फंसे हुए होते हैं, जिन्हें दोनों रास्तों के बीच में एक ऐसा स्थान मिलता है जहां उनकी आत्मा को एक अजीब सा अनुभव होता है, जो इस पृथ्वी पर रहकर किसी ने नहीं महसूस किया। यह स्थान है संकट स्थल। संकट स्थल वह जगह है जहां आत्मा को आत्म साक्षात्कार होता है। यमराज ने कहा, धन्वंतरी, तुम्हारी आत्मा को अब उस स्थान से गुजरना होगा जहां समय और स्थान की कोई परिभाषा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो हर आत्मा को उसके पूर्व जन्मों की याद दिलाती है। यही वह स्थान है जहां आत्मा को अपने पापों और पुण्य के अनुसार उसकी यात्रा तय होती है। धन्वंतरी ने यमराज से पूछा, क्या यह संकट स्थल सच में है? क्या कोई भी जीव इस स्थान से लौट सकता है? यमराज ने उत्तर दिया, यह एक गहरी रहस्यपूर्ण जगह है। कुछ आत्माएं वहां से वापस लौट आती हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि हर आत्मा लौट सके। जो वहां से लौटता है, वह अपने जीवन में कुछ अद्वितीय कार्य करता है, परंतु यह तभी संभव है जब वह और आत्मा पाई पूर्ण रूप से खुद को जान चुकी हो। धन्वंतरी की आत्मा संकट स्थल में पहुंची, जहां उसे अपने पिछले जन्मों की यादें आना शुरू हो गईं। उसने देखा कि वह पहले भी कई जन्मों में राजा, ब्राह्मण, न्यासिया, नाठी व्यापारी और दीन दुखी जीव के रूप में जन्म ले चुका था। हर जन्म में उसने कुछ न कुछ पाप किए थे, लेकिन उसने कभी उन पापों का प्रायश्चित नहीं किया था। उसका मन भारी था, लेकिन तभी उसकी नजरें एक तेज प्रकाश से भर गईं और उसे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। वह महसूस करने लगा कि अगर वह सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है, तो वह अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। लेकिन संकट स्थल में एक कठिनाई और थी। अगर वह स्वयं को पहचानने में विफल हो जाता, तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। समय तेजी से गुजर रहा था और उसे महसूस हुआ कि वह अगर भगवान के प्रति अपनी भक्ति को शुद्ध करता है, तो उसे इस संकट स्थल से निकलने का रास्ता मिल सकता है। धन्वंतरी ने पूरे दिल से भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने भगवान विष्णु का नाम लिया, उसके सामने गरुड़ प्रकट हुए। गरुड़ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही मार्ग चुना है। अब तुम अपने पापों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वर्ग की ओर जाएगी।
धन्वंतरि की यात्रा का अंत एक महान अध्याय में हुआ। उसने संकट स्थल से निकलने का रास्ता पाया और अपने जीवन में किए गए पापों को शुद्ध किया। गरुड़ ने उसे यह सिखाया कि आत्मा की यात्रा केवल शरीर की मृत्यु तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह न्याय अनंत प्रक्रिया है जो जन्मों के बाद भी जारी रहती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति की शक्ति को समझना चाहिए। ये कहानी गरुड़ पुराण की गूढ़ता और रहस्य को उजागर करती है, जिसमें जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों की बात की गई है। यह हमें यह भी बताती है कि भक्ति, पुण्य और आत्मा के सत्य को समझकर हम अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।